नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सेम सिटी करनाल के सेक्टर 12 से। सेक्टर 12 में ये लोग क्यों खड़े हैं ये मैं आपको बता दूं कि HDFC बैंक के सिस्टर कंसर्न कंपनी है। एक बार जूम कर दिखा देता हूं आपको। HDB फाइनेंस सर्विसेज, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी NBFC कंपनी है। NBFC का मतलब है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। मैं आपको बार बार लगातार एक बात बोलता हूं कि NBFC कंपनी से लोन लेने से बचिए। अगर आपके पास सरकारी बैंकों का ऑप्शन है, अगर आपके पास प्राइवेट बैंकों का ऑप्शन है, तो NBFC कंपनी से लोन लेने से बचिए। कैसे? एक व्यक्ति के साथ जो कि पानीपत का रहने वाला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देश का सर्वोच्च न्यायालय, उनके सर्वोच्च न्यायालय के ये सीधे सीधे आदेश हैं कि जब तक उनका फैसला नहीं आता, कोई भी बैंक, कोई भी NBFC किसी के मकान पर कब्जा नहीं कर सकता, किसी के मकान की कुर्की नहीं हो सकती, किसी की गाड़ी को छीना नहीं जा सकता, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। काफ़ी सारी याचिकाएं वहां पर गई हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि क्या जिन लोगों की किस्तें टूटी हैं उनकी गाड़ियां, उनके जो मकान हैं, क्या उनको कुर्क किया जा सकता है। क्या NBFC कंपनीज खास तौर पर किसी के साथ नाजायज़, किसी की हरासमेंट कर सकती हैं। लेकिन बावजूद इसके ये जो नाम आप सामने पढ़ रहे हैं, HDFC फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि HDFC बैंक की सिस्टर कंसर्न कंपनी है। मैं बार बार HDFC का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वही लोगो आपको यहां पर भी देखने को मिल रहा है जो HDFC बैंक का भी लोगो है। सवाल यहां पर यह है कि इस तरह से गुंडागर्दी, बदमाशी कब तक चलेगी? क्या NBFC कंपनीज को ये अधिकार, ये राइट किसी ने भी दिया? किसी सरकार ने, किसी न्यायाधीश ने, किसी नेता ने, किसी प्रधानमंत्री ने, किसी मुख्यमंत्री ने, कि वो किसी की भी गाड़ी छीन कर ले जाए? वो भी तब जब एक व्यक्ति की केवल 2 किस्तें बकाया हैं, और वो भी कौन सी किस्तें हैं वो भी आपको बताएंगे। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले और कौन थे जो लोग आपकी गाड़ी छीन कर चले गए? मेरा नाम तरुण है, मैं गरौना से रहने वाला हूँ। मेरी जनवरी की किस्त पेंडिंग थी, फरवरी की मैंने दे चुका था सर मैं। मार्च की मेरी फिर पेंडिंग रह गई थी। मेरी जो सीनियर हैं जो सेल्स में, मिस्टर आलोक पानीपत से हैं, जो उनसे मेरी बात हो गई थी। उन्होंने मेरे को 20 तारीख का टाइम दिया। उन्होंने 20 तारीख तक आप किस्तें जमा कर दो अपनी, जो भी 2 किस्तें क्लोजिंग चल रही है। मैंने 25 का टाइम मांगा, उन्होंने 20 का कहा। तो मैंने कहा ठीक है सर, 20 को या 20 मार्च का, हाँ 20 मार्च का। हाँ। मैं 20 का आप मुझे टाइम दे रहे हो सर, 20 मैं जमा कर देता हूँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मैं भी थोड़ा जॉब में हूँ, मैं भी अभी भी मेरी जॉब लगी है। लॉकडाउन की मेरी जॉब चली गई थी, मेरी दोबारा जॉब पकड़ी है। अब लोग जॉब पे रहता हूँ, 12 घंटे 16 घंटे पे काम होता है, 13 घंटे पे काम होता है। अपने ओवर टाइम चल रहा है वहाँ पे, थोड़ा जो पिछला रिकवर करना पड़ रहा है सर। तो उन्होंने 1-2 बार फ़ोन किया, मैं नहीं उठा पाया मैं काम की वजह से। ना मेरी कंपनी में फ़ोन अलाउड है सर, मेरी कंपनी में घर कमरे पर आता हूँ तो फ़ोन देखता हूँ, अपना हो जाता है। तो मैंने इनकी मेरी लास्ट टाइम में 4 मार्च को मेरी उनसे बात हुई है, उनसे भी। और जो जिसने घर पे आके वेरिफिकेशन करी थी, जिसपे जो मिस्टर अंकुर है, अंकुर गोयल, घर पे आके उन्होंने वेरिफिकेशन करी थी उन्होंने मेरी। तो उन्होंने आके मतलब उनसे कॉन्फ्रेंस में कॉल हुई थी आलोक जी से। उन्होंने मेरे को 20 तारीख का टाइम दिया था। 20 तारीख को आप दोनों किस्तें आप मतलब पूरी, आज क्या हुआ आपके आज पूरी किस्तें भर दो आप। उसके बाद अगर 20 तारीख को आप किस्त नहीं भरते हो तो आपकी गाड़ी उसके बाद रोड पर नहीं उठा लेंगे, नहीं चला पाओगे। मैं सर ठीक है, ऐसी नौबत नहीं आएगी, मैं उससे पहले किस्त जमा कर दूंगा आपकी। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, हो गया। इतनी बात हो गया वहाँ से। मैं आज जैसे अपने कंपनी से मैं अपना घर आया होता, मैं सीधा घर पे भी सीधा करनाल ही आया था। मैं कुछ काम था, दवाई वगैरह कुछ, मैं सीधा करनाल ही आया था। सीधा टोल टैक्स जैसे मैंने पार करा करनाल के लिए, मधुबन करनाल के बीच में मेरे पीछे गाड़ी आती है वाइट कलर की, मेरा आगे खड़ी होती है। उसमें से 4-5 लोग उतरते हैं, उनसे मेरा नाम पूछते हैं, HDB कंपनी का नाम लेते हैं, हम उस कंपनी से HDB फाइनेंस सर्विसेज उससे हैं, जिससे आपका लोन था, जिससे मेरा लोन चल रहा है। उन्होंने बोला आपकी 3 किस्तें पेंडिंग है। मैं सर 3 किस्तें पेंडिंग है, 2 किस्तें पेंडिंग है सर मेरी। एक मैं फरवरी की दे चुका हूँ, जनवरी की और मार्च की मेरी पेंडिंग है। और मेरी मार्च अभी चल रहा है। हाँ मार्च अभी चल रहा है सर। तो एक किस्त पेंडिंग थी, 4 की सर, 4 को ओवरड्यू हो चुकी है सर, 4 मार्च को। तो मैंने उनको बोला, मेरी जो सीनियर है पानीपत में, उनसे मेरी बात होगी। उन्होंने मेरे को 20 तारीख का टाइम दिया उन्होंने मेरे को। तो बोले आप मेरी उनसे बात करा दो। तो उनसे मेरी उनका नंबर लगा नहीं, तो मैंने अंकुर से, जो अंकुर मेरे से टच में बार कनेक्ट होता है, उनसे अंकुर से बात कराई मैंने। अंकुर ने उनसे बोला, जो रिकवरी वाले थे, उनसे बोला भी लड़का ठीक है, पेमेंट आ जाएगी, आप इनका कुछ समाधान करो। हो गया, कोई बात नहीं। फिर मैंने फ़ोन कर, तो मैंने उनको बोला, मैंने बोला भी मैंने आप ना एक बार मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनसे बात करता हूँ एक बार मैं,
और मैं उनको बुलाता हूँ, वो कुछ सिस्टम देखेंगे क्या कुछ है, मेरे को नहीं पता क्या है क्या नहीं। अब अगर वो बोलेंगे चल पड़ेंगे। फिर उन्होंने थोड़ी सी मेरे साथ बदतमीजी करी उन्होंने मेरे साथ। रिकवरी के गुंडे थे जो? हाँ, जो रिकवरी के गुंडे थे जी। तो बोले मैंने कहा आप हो कहाँ से? न्यू का HDB। थप्पड़ भी मारा आपको? हाँ जी, हाँ जी, थप्पड़ मारा? हाँ, गाड़ी के अंदर ही था जी, मैं गाड़ी के अंदर। न्यू का अगर सही तरीके से चलोगे, हमारे तरीके से चलोगे चलो, नहीं तो फिर हम और भी कुछ कर सकते हैं। समझिए बात को कि अगर आपने किस्तें नहीं दी तो किसी के बाप ने आपको ये अथॉरिटी नहीं दी कि आप किसी को थप्पड़ भी मार सकते हैं। और आपने किस तरह से HDB फाइनेंशियल सर्विसेज जो ये NBFC कंपनी है, उनके गुंडों ने इनके साथ मारपिटाई भी की, थप्पड़ भी मारा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सिर्फ मैं अंदर यार्ड में लगे, मेरे को यार्ड में ले जाके उन्होंने मेरी फोटो खींची, उन्होंने मेरी गाड़ी के साथ खड़े करके जबरदस्ती। ऐसा दिखा दिया भी आप खुद ही दे रहे हो गाड़ी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर मैंने आलोक जी के पास ही फ़ोन किया, मैंने जिन्होंने मेरे को 20 तारीख का टाइम दिया, उन्होंने मेरे को, मैंने उनके पास फ़ोन करा। मैं सर आपने मेरे को 20 तारीख का टाइम दिया था, आज सर 9 तारीख का सर, आज तो अभी आप 20 का टाइम, 20 को जमा ना हो तो आप 21 को मेरी गाड़ी उठा लो। है, मैंने 20 को मैं आपने श्योर कर दिया, मैं भी श्योर हूँ, मैंने भी थोड़ा कंपनी में बोला हुआ है, मेरी पेमेंट जैसे आ जाएगी मैं आपको 20 को मैं क्लियर कर दूंगा आपकी। बोले 20 को नहीं, आपका ऊपर तक ऑर्डर पहुंच चुका है, ये है वो है। मैं सर 2 किस्तें नहीं, सर 3। ऑर्डर कितनी ऊपर? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था या प्रधानमंत्री के पास पहुंच गया, CM के पास? ये सर उनको मालूम होगा। तो मैं सर अब क्या करना है? बोला मैं 3 किस्तें हैं। मैं सर 3 नहीं 2 किस्तें सर मेरी, मैंने 1 फरवरी की मैं दे चुका हूँ मैं। बोला ठीक है, जब आप लोन लेने के लिए पानीपत बैंक में आए थे ना, मैं सर आया था, अब ऐसे ही अब दोबारा बैंक में आ जाओ, जो भी कुछ है आप क्लियर करो और अपनी गाड़ी ले जाओ। पूरे पैसे क्लियर करो? नहीं, उस टाइम किस्त की बात हुई थी बस। अच्छा। मैं ठीक है। फिर मेरे बड़े भाई साहब हैं मिस्टर संजय, मैं इनको ले गया जी। मैं संजय भाई ऐसे करके बात है, ऐसे चलते हैं हम, 2 किस्तों के पैसे करके ले गए हम। मैं सर 2 किस्तें जमा करो, 2 किस्तें जमा करो आप, और जो भी अगली जो किस्त है और तुरंत पैसे ले गए आप? हाँ, तुरंत पैसे ले गया, 2 किस्तों के पैसे ले गया हूँ मैं। अभी तक पैसे जेब में रखे सर मेरे, मैं घर भी नहीं गया हूँ जी मैं। तो मैंने उनको बोला सर आप 2 किस्तों दिखा दो एक बार, HDB वाले देखेंगे, उनको पता लग जाए ना पैसे पूसे लेके घूम रहे हो। कभी कल को कहते ये देख लो भाई साहब पैसे भी लेके आए थे, ये 2 किस्तें पेंडिंग थी, 2 किस्तें लेकर आए थे, लेकिन आपके गुंडों ने किस तरह से इनकी गाड़ी छीनी, मारपिटाई की इनके साथ, और ऊपर से ये बोला कि अब आपको सारे पैसे देने पड़ेंगे। यही बात हुई? हाँ जी, हाँ जी। फोन पर उन्होंने बोला आप किस्तें 2 किस्तें पेंडिंग, आपकी 2 या 3 हो, आप क्लियर करवा आगे, मैं देख लेता हूँ, मैं आप क्लियर करवा के। मैंने भाई को बोला भी ऐसा करके बात है, भाई ने बोला 2 या 3 में 2 किस्तें हैं, चलो ठीक है चलते हैं, 2 किस्तें बोल रहे हैं ना, हम क्लियर करते हैं, गाड़ी लेकर आते हैं। हम गए वहाँ पे, वहाँ जाने के बाद बोले भाई हम क्या नाम है उसका, आपके घर गए हुए थे, आपके घर वाले ने मिसबिहेव किया है। मैं जी मेरे घर वाले जब हमको अगर पैसे देने हैं तो मैं मिसबिहेव क्यों करेंगे? मेरे पास जनवरी के पैसे। घर क्या करने गए थे? गाड़ी तो वो ले गए आपसे? तो घर वो 10-15 दिन पहले गए होंगे, मैं घर पे नहीं था, मैं जॉब पे था सर, मैं जॉब पे था अपने। तो बोले तनु हमारा फ़ोन उठाता, तो उन्होंने फ़ोन किया होगा, मेरा नंबर बंद आया, जैसे भी कंपनी में फ़ोन अलाउड है ही नहीं सर, कंपनी ने मना किया फ़ोन अलाउड नहीं है। तो बोले आपने फ़ोन बंद आता है, फ़ोन बात नहीं करते। सर मेरा अगर आपने घर गए, घर से बात हुई, मेरी बात हुई है, मैंने अंकुर से उसी टाइम। उनके पास जब आप गाड़ी लेने आए, कोई आदेश, कोई कोर्ट के, DC के, किसी को कोई ऑर्डर थे? कुछ भी ऑर्डर नहीं, कोई ना मेरे पास कोई फ़ोन आया, ना मेरे को कोई नोटिस आया। गाड़ी का क्या नंबर है आपकी? HR 29 AE 4714। HR 29 AE 4714। हमारे साथ इन्हीं के परिवार के कुछ लोग हैं, उनसे भी एक बार बात करते हैं। भैया पहले भी NBFC कंपनीज की गुंडागर्दी, बदमाशी, लूट खसोट आपको दिखाई गई है, उसके बावजूद आप जैसे जो NBFC कंपनीज है सुधरने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप इस आदमी को थप्पड़ भी मारे और उससे पैसे भी मांगे? सर आपका क्या नाम है और क्या ये गुंडागर्दी नहीं चल रही? मेरा नाम राजकुमार सर, मैं गरौंडा से रहने वाला हूँ। जब मेरे पास इन भाई का फ़ोन आया, भाई ऐसे ऐसे मेरे सामने गाड़ी को रोक लिया, 5 आदमी उसमें से उतरते ही शीशा नीचे करवा के बोला भी आपका क्या नाम है? बोला तरुण है। तो वो ने शीशे खोल के उसके अंदर बैठ के और उसके 2-3 चांटे मार के बोला भी गाड़ी को ले चल। तो इसने बोला भी गाड़ी को कहाँ लेके चलूँ, मैं अपने भाई को फ़ोन कर लूँ। इसने हमारे को फ़ोन की, ना इस भाई को फ़ोन करने दिया, ना मेरे को फ़ोन करने दिया, ना हमारे रिश्तेदार जी को फ़ोन करने दिया। उन्होंने फ़ोन खोस लिया इसका और गाड़ी को ज़बरदस्ती इसको लेके वहाँ चले गए। छीन लिया उन्होंने? हाँ, फ़ोन इनका छीन लिया था उसने। तो वहाँ जाके फिर इसके साथ बोला भी इसके गाड़ी के साथ फ़ोटो तुलवा ले, ये इन्हें मना करी। तो उसने फिर एक चांटा मारा, बोला खड़ा हो जा, नहीं तो तेरे की और धुनाई कर देंगे हम यहाँ पे। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर ऐसी गुंडागर्दी चलेगी तो कौन जाएगा यहाँ पे? एक बैंक है ये HDB फाइनेंशियल है। तो जब मेरे को इस बात का पता लगा, मैं बैंक में गया, वहाँ पे हमारी बातचीत हुई। तो फ़ोन पे जैसे बात की, उन्होंने बोला भी 2,67,000 रुपये लेके आ जा और हमारे सीनियर बात करेंगे, हमको इस मैटर में कुछ नहीं पता। 2,67,000 कैसे? इसका बैलेंस खड़ा होगा ना जी लोन का। नहीं तो सारे पैसे मांगने लगे? सारे ही। मगर जी आपकी जनवरी की किस्त ड्यू थी, इसने फरवरी में भर दी।
अब मार्च की है, अब 4 तारीख को इसकी बात हुई होगी आपके साथ। तो कोई कोर्ट के किसी के ऑर्डर थे उनके पास? उसके पास ये भाई बता रहा कुछ नहीं था, ऐसे ही 5 आदमी आए। ऐसे तो जैसे इन्होंने कर लिया, कल को किसी भी आदमी के साथ ये हादसा हो सकता है, बैंक वाले बना के और किसी को भी लूट के ले जाए। कौन सुरक्षित है यहाँ पहले तो पे? ऐसे मामले आए भी हैं करनाल में। हाँ मैंने देखे हैं, कल को ये एक हुंडई वालों ने भी ये किया था, उन्होंने नई गाड़ी दे के अपना पैंटा छुड़ाना पड़ा वहाँ पे, अपनी कवरेज की थी उसकी भी। तो ये गुंडागर्दी शरीफ आदमी के ऊपर ज़्यादा गुंडागर्दी करते हैं, जो इनके आगे बोले उनसे कुछ नहीं बोलते ही। तो मैं ये चाहूँगा ये गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उसके ऑर्डर है कि इस तरह से गाड़ी या मकान की कुर्की नहीं हो सकती, क्योंकि अभी कोर्ट में केस पेंडिंग है लॉकडाउन से related। हाँ ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता सर, हमने भी लॉ देखा था, उसमें उन्होंने साफ बोला गया है भाई किसी भी प्रकार के लोन पे कोई उसकी उगराई नहीं की जाएगी, उसके ऊपर बातचीत होएगी, मसला होएगा। अभी मैंने देखा था यहाँ पर एक औरत के मकान की बात चली हुई थी जो, तो उस कोर्ट ने उसके ऊपर कब्जा दवाया, उसका किराएदार को निकलवा के उसको कब्जा दवाया। तो ये तो बस इनकी अपनी गुंडागर्दी है, कमीशन दे देते हैं 4-5 लड़कों को और उनको भेज देते हैं, जाओ ये गाड़ी उठा के अधिकारियों से आपकी बात हुई थी, कुछ बोले फिर वो? उनकी मेरी बात हुई थी, बोले भाई अपने हाई कमान से बात करेंगे और वो आपको इसके बारे में बताएंगे। हाई कमान कितनी, कौन सी हाई कमान है? कोई मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट तो है नहीं ये लोग। मैंने उनका नंबर मांगा उनसे, भाई अपने हाई कमान का मेरे को नंबर दो, मैं उनसे बात करता हूँ भाई ये मैटर क्या है, किस्त बंदा को जेब में अपनी ले रहा है, आप किस्त लो और गाड़ी छोड़ो। और जो इसकी हलासमेंट हुई है, आज शाम को उसको कहीं जाना था, रिश्तेदारी में जाना था या कहीं भी जाना था, उसके बारे में अब इसका ऐसा हो रहा है, घर वाले अलग रो रहे हैं भाई गाड़ी छीन ली गई। अब ये क्या जवाब देगा, क्या दोस्तों में बताएगा, कैसे क्या होगा? इसकी भी इंसल्ट हो गई है और ये मानहानि का दावा बनता है, क्योंकि एक बंदे को कल को 10 आदमी कहेंगे तेरे तो गाड़ी उठा ली, पता क्या करेगा। और लॉकडाउन का इस तरह से जो गुंडागर्दी बदमाशी चल रही है, पहले भी इस तरह के बैंकों की हमने खबरें दिखाई थी, 2.5 करोड़ रुपए उनके ऊपर जुर्माना हुआ, यानी कि ये लोग फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। क्या लग रहा है आपको, इतनी बदमाशी गुंडागर्दी किस लिए? बस गुंडागर्दी तो ऐसे जी गरीब आदमी को दाबने के लिए, गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है सरकार में, और कुछ नहीं लेना है। सीएम सिटी का नाम तो है सीएम सिटी, लेकिन यहाँ देखने को कोई सीएम सिटी नहीं है। पुलिस में शिकायत करेंगे इस मामले की? पुलिस में बिल्कुल करेंगे सर, हम पहले पुलिस में ही करना चाहते थे, लेकिन बैंक वाले बोले एक बार आगे बात करो, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। अब जाके हम बैंक उसमें पुलिस जाके तो रिपोर्ट कराएंगे। पुलिस में जाकर रिपोर्ट करवाएंगे कि भैया आपके पास कोई ऑर्डर नहीं थे, कोई लिखित में आदेश नहीं था, सेशन कोर्ट के ऑर्डर होने चाहिए आपके पास, सेशन कोर्ट से आपको ऑर्डर मिलते हैं गाड़ी को इस तरह से अगर आपने रिकवरी करनी हो, और आपको सड़क पर छीनने की क्या जरूरत है? आप जाकर उसके घर में ले आइए, अगर वो नहीं दे रहा तो कोर्ट में केस डाल दीजिए। ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप चलते हुए किसी भी व्यक्ति से कोई गाड़ी छीन सके? भैया आपका क्या नाम है? आपकी भी बैंक वालों से बात हुई होगी, क्या रास्ता दिया इन्होंने, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संजय है, मैं भी गरोंडा से ही हूँ। बट जैसे इनके साथ में गया था पानीपत, तो उन्होंने स्पष्ट मैंने बिल्कुल प्यार से उनसे बोला, मैं सर ऐसे ऐसे हम लेके आ गए, आप उनकी गाड़ी को रिलीज करा दीजिए। बट उन्होंने ये बोला भाई जाके पहले आप पूरे के पूरे 2,67,000 रुपये लेके आइए और गाड़ी तब रिलीज होएगी। तो ये तो बात हमारी समझ में नहीं। अगर इस बंदे के पास 2,67,000 होते तो वो बैंक से क्यों लोन लेता सर? ये भाई साहब, ये मोटी मुर्गी वाला क्या मामला था? मोटी मुर्गी की भी कोई बात हो रही थी कि जी मोटी मुर्गी है, जो आपके अधिकारियों से बात हो रही थी जी? उस टाइम? हाँ वो ये था जी, जैसे इन्होंने आलोक जी से बात करवाई उसकी, जो रिकवरी वाले आए थे, तो उन्होंने बात करवा दी, वो बोले भी हमारी बात करवा दें। आलोक जी की उनकी बात हुई तो उन्होंने फ़ोन पे बोला, क्योंकि इसे सुन रहा था, भाई मोटी मुर्गी है ये और ये पैसे दे के जाएगा, इसकी गाड़ी को लेके चला जा तू यहाँ से। उन्होंने खुद बोला ये बात? हाँ उन्होंने खुद बोली ये बात। उन्होंने खुद बोली ये बात। अब सवाल यहाँ पर ये है, मैं आपको बार बार ये बात कहता हूँ दोस्तों, सरकारी बैंक से लोन लीजिए, आपके साथ इस तरह से कभी नहीं होगा। प्राइवेट बैंक से लोन लीजिए, तब भी वो प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, क्योंकि वो रिजर्व बैंक की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। लेकिन एनबीएफसी जितनी भी मैक्सिमम कंपनीज है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप भी जानते हैं, जितनी भी एनबीएफसी कंपनीज हैं, गुंडागर्दी बदमाशी का अड्डा है। जिसकी एक किस्त ड्यू हो जाए, ये सोच लो कि आपने वो कर्जा अपने सर पर चढ़ा लिया और आपको अपनी गाड़ी, अपना मकान कुर्क करवाने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। मेरे भाई अब चाहते क्या हो आप आए थे यहाँ पे, यहाँ इन्होंने तो ढंग से सुनवाई करी नहीं, अब क्या चाहते हो आप? मैं सर अपनी गाड़ी चाहता हूँ, मैं अपनी गाड़ी लेना चाहता हूँ। मैंने उन्हें दो किस्तें पेंडिंग है, 2 किस्तें दे के
मुझे अपनी गाड़ी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। लोगों से क्या अपील करेंगे, एचडीबी से कोई लोन ले? मैं ये करूँगा, जो मेरे से गलती हुई है ऐसी गलती कोई और ना करे बस। कैसी गलती? जो मैंने एचडीबी कंपनी से लोन लिया है, ऐसी गलती कोई भी इंसान का बिल्कुल भी ना करे। कितने टाइम से किस्तें दे रहे हैं आप? सर मेरी वैसे तो 9 महीने को हो गए, 7 किस्तें दे चुका हूँ, 2 किस्तें पेंडिंग थी। उसके लिए मुझे टाइम दिया गया था 20 तारीख का, और 9 तारीख को मेरी गाड़ी उन्होंने, टोटल कितनी किस्तें थी? टोटल 36 किस्तें थी। 36 में से 9 दे चुके हैं? 7 दे चुका हूँ सर। 7 किस्तें दे चुके, लगातार दे रहे थे? कंटिन्यू दे रहा सर मैं। 7 किस्तें लगातार दे रहे थे, और उसके बावजूद किस तरह से बैंक ने नहीं, माफ कीजिएगा, एनबीएफसी ने, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने अपनी गुंडागर्दी की, बदमाशी की, गाड़ी छीन कर ले गए। डिटेल मांगी सर इनसे, आके डिटेल मांगी, अभी मेरा स्टेटमेंट निकाल दो, उसके भी 590 रुपये अलग से मांग रहे हैं। 500 रुपये अलग मांग रहे हैं? 590 रुपये स्टेटमेंट निकालने के, उसके भी अलग से मांग रहे हैं। 590 रुपये उसके अलग से मांग रहे। भैया अब तो देखो आप फंसे हुए हो, अब तो आपको देने ही पड़ेंगे, रास्ता तो कोई है नहीं। तो बदमाशी अगर आपने पंगा लिया है तो बदमाशी सहनी तो पड़ेगी। अब सर बदमाशी ऐसे कैसे कौन कर सकता है सर? आपको थप्पड़ भी मारा? हाँ जी, हाँ पुलिस जी। में शिकायत देंगे? हाँ पक्का देंगे जी, पुलिस में शिकायत देंगे, हाँ जी, गाड़ी हाँ जी। छीनी है? हाँ जी, हाँ जी। तो आपको यानी कि किस चीज़ का, लूट का, डकैती का, क्योंकि 5 बंदे आप बता रहे हो, तो डकैती का मामला बनता है ये तो। तो डकैती का मामला बनता है, जब मेरी बात सुनी नहीं की ना, मेरे से फ़ोन करना क्या, फ़ोन रख दो, तो अभी हम थोड़ा तरीके से और दूसरे तरीके से बात करेंगे, फिर हम फ़ोन रख दो, कहीं फ़ोन नहीं बुलाना। थप्पड़ भी मारा आपको? थप्पड़ मारा जी, मैंने कहा रुक जाओ, मैं अभी आप कहीं से किसी भी बैंक से हो मुझे नहीं पता। आप बैग भी था, हाँ, मेरा गाड़ी में बैग रखा हुआ है, मेरे दो मेरे बैग रखे हुए गाड़ी के अंदर, मेरे कपड़े रखे हुए गाड़ी के अंदर, ऐसे कैसे ही सब। कोई उन्होंने आई कार्ड वगैरह कुछ दिखाया आपको? कुछ भी नहीं दिखाया मेरे को, कुछ भी नहीं दिखाया। मैंने मांगा उनसे, आप कौन सी बैंक, क्योंकि हमने बता दी ना आपको, तेरे को बता दिया ना भाई, हम एचडीबी की तरफ से हैं, रिकवरी वाले हैं, और ऐसे तरीके किस्तें हैं। तो बदमाशी है क्या? हाँ, तो मैंने आप कहीं से भी हो, कोई बात नहीं, कम से कम अपना आई कार्ड दिखाइए, आप अपने सीनियर से बात कराइए। उन्होंने आप बात करो अपने सीनियर, जो जहाँ से आपका लोन चल रहा है, मैंने बात करा दी, उन्होंने बोल दिया ऐसे भाई बंदा वैसा। क्या लग रहा है आपको, बदमाशी गुंडा कर दी? बदमाशी गुंडा सरेआम हो रही है सर, और क्या हो रहा है? लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? लोगों से ये अपील करूंगा जी, बिल्कुल भी जो लोन चल रहे हैं उसको भी कैसे क्लियर करो। अब आगे से जो भी लोन, नया बंदा कोई भी होम लोन ले या गाड़ी लोन, कुछ भी लोन ले, एचडीबी से या कोई भी जो आप एनबीसी बता रहे हो, इससे लोन लिए ना बिल्कुल भी लोग। इनसे लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये किसी की ना तो सुनते हैं ना किसी की परवाह करते अब हैं। हमारी नॉलेज में नहीं था इस चीज़ के, भाई ऐसे भी कुछ होता है। आगे ना नॉलेज में, अब नॉलेज आ गई जब है चीज़। बुरा मत मानना, जब उन्होंने आपको मारा, अफसोस हो रहा होगा कि इनसे लोन क्यों लिया? अफसोस पूरा अफसोस हो रहा है जी, ब्याज भी दे रहे हैं, सारी चीज़ दे रहे हैं। अगर 2 आपकी वजह से ये कंपनी चल रही है। हम कस्टमर के हमारे कस्टमर हैं, तो बैंक है, बैंक का तो एम्प्लॉय है, मैनेजर है, एम्प्लॉय मैनेजर कहाँ है। के रहने वाले हैं आप? मैं घरौंडा से हूँ सर। क्या नाम है आपका? तरुण। बच्चे भी है घर पे? हाँ एक लड़का है सर, पत्नी मेरा। भी है? हाँ पत्नी भी है तो सर। उन्होंने, यानी उनको जब आपने बताया भी ऐसे करके हुआ, क्या रिएक्शन था उनका? और रिएक्शन ये था, ऐसे तो कैसे, ऐसे थोड़ा सा शौक में है सर, ऐसे कैसे हो गया? अभी तो घर भी नहीं गया सर, मैं अभी तक, तो मैं घर भी नहीं गया हूँ, मैं अभी तक गाड़ी छोड़ गया ऐसे भाई के, इनके भाई के पास जब से बैठा धक्के खा रहे हो? जब से धक्के ही खा रहा हूँ सर। मैं पानीपत गया हूँ, पानीपत वाले उन्होंने बोल दिया भाई आप पूरी क्लियर करिए। मैंने सर आपने कहा था ऑफिस में आ जाओ, 2 किस्तें दो, गाड़ी रिलीज कर देंगे, यहाँ से हम लेटर लिख कर दे देंगे हम। अब यहाँ पे ऑफिस में आए हो तो आप बोल रहे पूरी पेमेंट करो। अगर मेरे पास पूरी पेमेंट होती, इतने पैसे वाला होता, मैं लोन क्यों कराता? मैं आपसे सर, मैं लोन क्यों करवाता? ये अपने आप में बड़ी बात ये है कि लोन क्यों करवाता। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को जहां तक देख रहे हैं, इस भाई के समर्थन में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि कंपनी की थोड़ा जो दिमाग यानी कि है टिकाने पर आए। इनके जो गुंडे पाले हुए हैं, इनके जो बदमाश पाले हुए हैं, जिनसे ये इस तरह की रिकवरी करवाते हैं, कम से कम कंपनी को ये पता लग सके कि ऐसी एक्टिविटी किस तरह से कंपनियों के नाम को ख़राब करती है। और ख़ासकर तब जब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एचडीएफसी जो बैंक है, उसी की एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है, इसी ग्रुप की ये कंपनी है। सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के जो लाइसेंस हैं, क्यों सरकार रद्द करने से कतराती है? आखिर क्यों इन लोगों के साथ इस तरह से नाजायज होते हुए देखा जा रहा है? आखिर क्यों इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती? आखिर क्यों इन लोगों को न्याय नहीं मिलता? क्या यही देश के आम जनता के अच्छे दिन है? अच्छे दिन आम लोगों के आए, इस भाई के आए या इस कंपनी के आए, इसका फैसला आपने करना है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं इवेंट 24। मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के सेक्टर 12 स्थित एचडीबी फाइनेंशियल कंपनी के बिल्कुल सामने से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। चलता हूँ।